हेलो एवरीवन, आईवी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हमने सोलर वाटर हीटर के बारे में पढ़ा था, यानी कि सनलाइट का यूज करके हम लोग पानी को गर्म कर रहे थे। और सोलर वाटर हीटर के बाद उसके हम लोग डिफरेंट टाइप्स को पढ़े थे, अलग अलग टाइप, उनका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज, उनके बारे में हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज की इस नए लेक्चर में मैं एक दूसरे डिवाइस के बारे में बताने जाऊँगा। इसका पढ़ना है सोलर कुकर, देखिए सोलर कुकर के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमारे घर में होता है प्रेशर कुकर, यानी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चूल्हा पे या गैस पे चलाते हैं और उसे प्रेशर कुकर के थ्रू क्या करते हैं, खाना को पकाते हैं। अब की वही है, कुकर ही है, यानी खाना को पकाना ही है, फूड को पकाना है या फूड को गर्म करना है, जो भी है उसको गर्म करना है या पकाना है। इस चीज़ के लिए हम उसका पकाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो सोलर एनर्जी आ रहा है बहुत ही लार्ज अमाउंट में आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, पॉल्यूशन फ्री आ रहा है, तो हम सब जानते हैं। लेकिन उसका यूज भी तो करना है। उसका यूज करने के लिए एक डिवाइस जिसका नाम है सोलर कुकर, जो खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। सोलर कुकर यानी कि देखिए इसका एक कंस्ट्रक्शन, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, कैसे इसका वर्किंग है। उससे पहले आप देखते हैं क्या उसके बारे में कुछ चीज़ जानते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहाँ से गया कि सोलर कुकर का यूज किस लिए हम करते हैं, तो खाना को पकाने में करते हैं। पकाने के साथ क्या करते हैं, उसको हीट करने में भी करते हैं। जैसे कि कोई ठंड के दिनों में क्या करते हैं कि हमें खाना खाना होता है, तो हम सोचते हैं कि उसे गर्म करके खाएं। ठंड मतलब जब खाना ठंडा हो जाता है तो खाने में वैसा फील नहीं आता, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खाना को गर्म करते हैं। तो क्या लगाते हैं, चूल्हा को जलाते हैं और उसके बाद खाना को गर्म करते हैं। लेकिन जब दिन का टाइम है, हमारे पास सनलाइट भी है, क्यों नहीं हम सोलर कुकर का यूज करें और उसको खाना पकाने के साथ साथ जैसे खाना को गर्म करना है तो खाना को गर्म करने के लिए भी यूज करें। और या पानी को बॉयल करना है, जैसे कि ठंड के दिनों में पानी को थोड़ा गर्म करके पीते हैं, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पी पाते हैं, तो गर्म पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो पानी को गर्म करने के लिए भी इसमें यूज किया जाता है। पीने वाला जो पानी होता है उस पानी को इसमें रख देंगे और वो गर्म हो जाएगा। इसमें एक दिक्कत है कि सोलर कुकर जो हमारे पास है अलग अलग टेम्परेचर का अवेलेबल है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर का अवेलेबल है। जैसे कोई सोलर कुकर 100 डिग्री सेल्सियस, कोई सोलर कुकर 200 डिग्री सेल्सियस, कोई सोलर कुकर 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब अलग अलग टाइप का सोलर कुकर लेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप्स का टेम्परेचर हमको मिलेगा, अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा। इसमें एक और बात है कि सोलर कुकर से जब हम लोग खाना को बनाते हैं तो इसमें लॉन्ग टाइम लगता है। यानी कि जैसे प्रेशर कुकर में क्या है, चावल बनाना है, चावल लिए लग चढ़ाएँ तो क्या होगा कि 10 से 15-20 मिनट में बन के तैयार होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि 10-15-20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसमें लॉन्ग टाइम लगता है, यानी कि 2 से 3 घंटा भी लग सकता है। जैसा खाना रहेगा वैसा पकाने, जैसा टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि इसमें लॉन्ग टाइम लगता है। जैसा खाना रहेगा वैसा टाइम लगेगा। जो भी फूड पकाना है, जो भी भोजन पकाना है, वैसे उसके टाइम के अकॉर्डिंग इसमें लगता है। मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि खाना जो टाइम लगता है वो खाने के अकॉर्डिंग लगता है, कैसा भोजन है। अब देखिए इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। यानी कि हमको पढ़ा है सोलर कुकर, यानी कि सोलर कुकर देखिए ये जो सामने दिख रहा है ये सोलर कुकर है। यानी कि सोलर कुकर कंस्ट्रक्शन कैसे है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक बॉक्स लेते हैं। बॉक्स से आप कहें तो जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप लोग जो बक्सा होता है, ट्रक जिनके घर में होता होगा, वो क्या होता है, एक बॉक्स होता है। बॉक्स ट्रक को जब खोलते हैं ऊपर से, देखिए ये एक बॉक्स है, उसको ऊपर से क्या करते हैं, इसे खोल दिया। ऊपर से खोलने के बाद क्या दिख रहा है, नीचे बॉक्स दिख रहा है जिसका ऊपर पार्ट खुला हुआ होता है और जो ऊपर खुला हुआ जो कवर है ऊपर इस प्रकार से चला गया है। ये एक बॉक्स ले लिए। अब ये बॉक्स किस चीज़ का बना है, किन किन मटेरियल से बना है, इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन सब बारे में समझते हैं। सबसे पहले जो बॉक्स के चारों तरफ का जो पार्ट होता है, जो ऊपर कवर होता है, ये पूरा कवर एक ट्रक है, आपके पास ट्रक जो बना होगा वो स्टील का बना होगा, पूरा स्टील का। इसी तरह ये जो बॉक्स होता है पूरा लकड़ी का होता है, पूरा लकड़ी का, चारों तरफ से लकड़ी होता है, ऊपर भी लकड़ी होता है। अभी चारों तरफ लकड़ी है। अब लकड़ी देखिए जो दिख रहा है वो क्या है, वुडन बॉक्स। ये क्या है, एक वुडन बॉक्स है। अब जैसे कि ये वुडन बॉक्स है, अब क्या करते हैं, हम जैसे ही वुडन बॉक्स को ऊपर से खोल लेते हैं, ऊपर से खोल लेने के बाद अंदर में हम लोग एल्युमिनियम का सीट लगा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इसे आप बॉक्स को खोलें, उसको बाहर से क्या करते हैं, अंदर से क्या करते हैं, पेंट करती है। जैसे पेंट करने के बाद एक लेयर चढ़ जाता है, वैसे ही लेयर में क्या करते हैं, एल्युमिनियम का सीट लगा देते हैं, एल्युमिनियम का। देखिए ये क्या है, बॉक्स है। बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का एक सीट लगाते हैं, एल्युमिनियम मेटल का एक सीट लगा देते हैं। अब जैसे कि ये आपको बॉक्स है, यानी कि बॉक्स का लेयर है। एक लेयर के बाद बीच में हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम लगा देते हैं और इन दोनों के बीच में जो गैप बनता है, इस गैप में हम लोग क्या करते हैं, उनको एल्युमिनियम जो रुई होता है उसको लगा देते हैं, थर्मोकॉल होता है उसको लगा देते हैं।
इंसुलेशन यानी क्या करता है, हीट को बाहर नहीं जाने देता है। यानी कि इसमें मेन काम क्या है, हीट को हमको एब्जॉर्ब करके रखना है। यानी कि इसमें जो भी सनलाइट आ रहा है, सन से जो एनर्जी आ रहा है हमारे पास, जो एनर्जी हमारे पास आ रहा है उसको अंदर एब्जॉर्ब करके रखें और अंदर के टेम्परेचर को इंक्रीज करें, अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाएं ताकि खाना जो है वो जल्दी से जल्दी पके, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्पून के ऊपर सब कुछ लगाते हैं ताकि बाहर हीट नहीं जाए, यानी हीट लॉस नहीं होगा। ये हम पिछले लेक्चर में जैसा बताए थे, ठीक उसी के हम कहते हैं। यानी ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम का एक सील लगा देते हैं। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसमें बीच हम लोग खाना को रखना होता है, खाना को ऐसे रख दिया। अब खाना को रखना है तो डायरेक्टली ऐसे नहीं डायरेक्ट लगते, जो भी है जैसे सूर्य कुछ भी है उसको बनाना है, जैसे कि मकई होता है, मकई इसको करते हैं उसको पकाना है, उसको डायरेक्ट ऐसे ही रखते हैं, उसके लिए एक स्टैंड होता है, या कोई लिक्विड मटेरियल को पकाना है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे एक वेसल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कुकिंग वेसल करते हैं। इस कुकिंग वेसल में रख देते हैं। रख देने के बाद ऊपर से क्या करते हैं, एक लेयर लगाते हैं, यानी ग्लास का एक लेयर चढ़ाते हैं, ग्लास होता है इसको कवर करते हैं। ग्लास का क्यों बना हुआ होता है, ताकि जो सनलाइट है वो ग्लास को पार करे और अंदर चले जाए। ये पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ग्लास का क्यों यूज करते हैं, जस्ट यही यूज यहाँ भी है। ग्लास का काम करते हैं कि सनलाइट जो आती है यहाँ से सनलाइट को आसानी से, और ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ग्लास के थ्रू क्या होता है, सनलाइट अंदर चला जाता है और जैसे ही सनलाइट अंदर गया वो अपना क्या करता है, जो रेडिएशन है वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि और अंदर का जो लेयर होता है उसको भी ब्लैक कर दिया जाता है। पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि ब्लैक कर दिया जाता है ताकि वो मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, रख सके, ताकि और रिफ्लेक्ट कम से कम हो। यानी कि जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना गर्मी बढ़ेगा। तो यानी अंदर का जो पार्ट है उसको ब्लैक कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो कुकिंग वेसल है, जो कुकिंग वेसल जो बर्तन है जो रखा है जिसमें हम खाना बनाएंगे, वो भी क्या कर दिया जाता है, ब्लैक कर दिया जाता है ताकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और टेम्परेचर उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा उसको उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज उतना ज़्यादा जल्दी खाना बनेगा। अब क्या है, ये तो हम देख लीजिए कि वुडन बॉक्स रहता है, एक वेसल है और ऊपर में एक ग्लास कवर चढ़ा दिया जाता है, एक एल्यूमिनियम का सीट लगा दिया जाता है। एल्यूमिनियम का सीट और जो वुडन बॉक्स है उन दोनों के बीच में चूड़ी रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि हीट लॉस कम से कम। उसके बाद है क्या, ये जो ऊपर का जो कवर हम लोग ऊपर से खोले थे, यानी उस कवर को ऊपर खोलने के बाद इसके हम लोग क्या लगाते हैं, एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं, रिफ्लेक्टर, प्लेन रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर करने का मतलब क्या है, एक वजह कि मिरर लगाते हैं। मिरर क्यों लगाते हैं, तो जैसे सनलाइट आया तो कुछ सनलाइट इधर आएगा, कुछ सनलाइट इधर जाएगा, कुछ सनलाइट इधर जाएगा, कुछ सनलाइट इधर भी जाएगा। तो हम तो सालों तक के सनलाइट यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जब इसको ऊपर से कवर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो सनलाइट आ रहा है, यहाँ पर अगर मिरर लगाए हुए हैं, वुडन को खोले और वुडन को खोलने के बाद यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर मिरर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, टकराया, मिरर से टकराया और सनलाइट मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस इसके अंदर जहाँ पर जो कुकिंग पॉट रखा हुआ है, जहाँ पे कुकिंग वेसल रखा हुआ है उसके अंदर चला जाएगा और वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। मतलब कि अलग अलग तरह से जो लाइट आ रहा है उसको एक जगह पर जमा कर रहा है। यहाँ से जो लाइट, यहाँ से डायरेक्ट लाइट अलग तौर पर जा ही रहा, लेकिन इस पॉइंट पर अगर यानी कि जो वेसल मतलब है मिरर पे जो भी लाइट आएगा उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके कहाँ चला जाएगा, पॉट में चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, अंदर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। अब देखिए इसमें क्या करेगा, सोलर कुकर यही काम करता है। यानी कि जो सन के द्वारा जो एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को लिया, इस रेडिएशन को लिया और उस रेडिएशन को क्या करता है, डायरेक्टली वो क्या करता है, हीट में कन्वर्ट करता है और हीट अंदर कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, खाना पकने लगता है। यानी वही बात है कि लिखा गया सोलर कुकर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, हीट करने का काम करता है, या फूड जो भी है उसको हीट करने का काम करता है, उसको गर्म करने का काम करता है, हॉट वाटर को गर्म करने का काम करता है। इसको बनाने में कितने टाइम लगते हैं, 2 से 3 आवर लगते हैं। ये अलग अलग टेम्परेचर में अवेलेबल है। जब इस टाइम का लेंगे तो कुछ टेम्परेचर रहेगा, इस टाइम का लेंगे तो कुछ अलग टेम्परेचर होगा, इस टाइम का लेंगे तो कुछ अलग टेम्परेचर होगा। क्या क्या टेम्परेचर लगेंगे वो भी आपको बता रहे हैं। फिर सोलर रे अब क्या करता है कि ये क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी द्वारा उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एक सोलर कुकर का एक वर्किंग है। सोलर कुकर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन आप देखिए क्या है, एक स्टैंड है, ठीक है, एक स्टैंड है जिसमें एक रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर से एक वुडन बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम का एक सीट लगा हुआ है। वो एल्यूमिनियम सीट और वुडन बॉक्स के बीच में क्या है, वुड रखा हुआ है, वुड भरा हुआ है, वुड यानी कि रुई जिसको कहते हैं, वुड भरा हुआ है। ये क्या है, ये जो हीट होता है यहाँ पर, एक जैसे कि आप गेट खोलते होंगे अपने घर में, गेट लगाते होंगे, तो गेट जो होता है, गेट का पूरा पार्ट एक हिंग्स के थ्रू क्या होता है, जो दीवार होता है उससे लगा होता है, हिंग्स के थ्रू। वो जो हिंग्स है, इस हिंग्स यहाँ पर हिंग्स के थ्रू क्या होता है, क्या होता है, अप और डाउन होता है। इस
इसका अपर पार्ट तो जैसे ही उठाते हैं वहाँ पर क्या लगा होता है, एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्शन सरफेस लगा होता है, जिसमें से कहें तो मिरर लगा होता है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट हो। वर्किंग क्या है, जब सनलाइट इधर से आता है तो सनलाइट कुछ देर सनलाइट डायरेक्टली ग्लास को पार करके अंदर बॉक्स में चला जाता है, अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अंदर का पार्ट ब्लैक कर दिया जाता है ताकि मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। दूसरा क्या है कि हम जैसे कि सनलाइट मिरर रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्टर पे पड़ता है और वो रिफ्लेक्टर क्या करते हैं, उसको लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और रिफ्लेक्ट करके कहाँ अंदर भेज देते हैं, यानी कि ये जो सोलर कुकर है उसके अंदर भेज देते हैं और वहाँ से क्या होता है, खाना पकना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे अंदर खाना भी पकने लगता है। या आप पानी रखें तो पानी भी थोड़ा गर्म होने लगता है, फूड को गर्म करना है तो फूड भी क्या होता है, गर्म होने लगता है। ये अंदर का एक कवर है, तो अंदर का एक कंस्ट्रक्शन है। अब क्या होता है, सोलर कुकर अलग अलग टाइप के होते हैं। सोलर कुकर कुछ होते हैं बॉक्स कुकर, कुछ होते हैं बॉक्स कुकर और सोलर ओवन यूज करते हैं। एक टाइप होता है पाराबोलिक कुकर, एक टाइप होता है पैनल कुकर। अब इन टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखिए आपको जो ये बताया गया, ये अभी कंस्ट्रक्शन दिखाया गया सोलर कुकर के बारे में, ये क्या है, एक बॉक्स टाइप दिख रहा है। हम क्या बताएं कि एक ट्रंक जैसे होता है वैसे ही क्या होता है, एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है। यानी कि इस तरह के कुकर को हम लोग कहते हैं बॉक्स कुकर, इसी को दूसरा नाम है सोलर ओवन। ये क्या करता है, इसका सारा का वर्किंग हम बता दें। क्या जैसे सनलाइट आता है अंदर जाता है, अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करता है और टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या होता है, खाना पकने लगता है, या खाना पकने लगा या पानी लगा तो पानी गर्म होने लगा, इसके बारे में। लेकिन जैसे ये खाना सनलाइट अंदर जाता है तो इसका एक रेंज है क्या कि कितने डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को गर्म कर सकता है, कितने डिग्री, इसका रेंज है 90 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक अंदर का टेम्परेचर को बना सकता है। अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक होगा। यानी कि यही प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, अंदर जा रहा है, रेडिएशन क्या हो रहे हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, 2 से 3 आवर लग जाते हैं खाना बनाने में। अब क्या है, सोलर कुकर को हम रख दिए हैं, तो सोलर कुकर क्या करता है, पहले हीट एनर्जी को लेता है, हीट एनर्जी आएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इसमें वैसे खाना को बनाया जाता है धीरे धीरे स्लोली पकते हैं। ये नहीं कि जो तुरंत पक जाते हैं उनको इसमें रख देंगे। इसमें क्या होता है, जो स्लोली 2 से 3 आवर उसको रख करके ऐसा थोड़े है कि हम खाना रखेंगे फिर बार बार ग्लास कवर को हटाएंगे, जैसे ही अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा फिर ग्लास कवर को हटाएंगे, फिर अंदर चलाएंगे, अंदर देखेंगे फिर तुरंत रख देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो खाना धीरे धीरे पकता है, आराम से पकता है, 2 से 3 आवर में पकता है, उसको हम लोग इसमें बनाते हैं। तीसरा है क्या, इसको हम फ्राई करने के लिए यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ लोकल लाइन में देखें तो जैसे भुजिया बनाते हैं घर में भुजिया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्राई करते हैं, टाइम पर हर एक मिनट पे चलाते हैं। इसमें इसके लिए यूज नहीं किया जाता है। अगर हम हर एक मिनट में इस ग्लास को खोलते रहेंगे तो अंदर टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बाहर खोल देंगे टेम्परेचर बाहर आ जाएगा। यानी कि अंदर का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने के लिए हम उसको एक बार लगा देते हैं, तो 2 से 3 घंटे के बाद ही खोलेंगे। अब फ्राई करने वाला चीज़ को अगर 2 से 3 घंटे रख देंगे तो कभी चलो पूरा जल जाएगा, ठीक है। तो इसको फ्राई करने के लिए हम जनरली इसका यूज नहीं करते हैं, इसका यूज बॉयल करने के लिए भी नहीं करते हैं। अब क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पे काम करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अभी हम लोग सुनते होंगे कि टेम्परेचर जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर धरती का इंक्रीज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कभी 43 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, कभी 44 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, कभी अब धीरे धीरे बढ़ते हुए 45 डिग्री सेल्सियस पहुँच जा रहा है गर्मी के दिनों में। तो कहते हैं कि इसका रीजन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूशन हो रहे हैं ना गर्मी को बढ़ाते जा रहे हैं, पॉल्यूशन जैसे हो रहे हैं, गैस तो इन्वायरमेंट में हमारा गैस आ रहा है, उसके यहाँ टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ सब लाइट आ रहा है, तो एक बार जब उसको ग्लास कवर को लगा दिए हैं, जब ग्लास कवर को लगा दिए हैं खाना बढ़ने के बाद, तो अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे कि यहाँ क्या है, पॉल्यूशन जितना हो रहा है, जैसे जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, गर्म जो गैसेज है फैक्ट्री के, इंडस्ट्री का, या हम लोग जब कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो गर्म गैसेज निकलते हैं क्या हम इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में जा रहे हैं बहुत सारे, थोड़ा सा तो नहीं, कितना कार चल रहा है, कितना फैक्ट्री चल रहा है, कितना इंडस्ट्री चल रहा है, इतना सारा भी जो गर्म गैसेज है कहाँ जा रहा है, इन्वायरमेंट में जा रहा है, धीरे धीरे इन्वायरमेंट को गर्म कर रहा है, इससे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि सेम प्रोसेस यहाँ हो रहा है, सनलाइट आ रहा है और अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके लिए क्या कहते हैं लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर होते हैं या सोलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे काम करते हैं। बस इसका दूसरा टाइप है कौन सा, पाराबोलिक कुकर। पाराबोलिक कुकर क्या होता है कि जैसे देखिए
पाराबोलिक कुकर में हम लोग रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन ना यूज करके हम क्या करते हैं, इसे पाराबोला शेप में हम यूज करें। पाराबोला जो जैसा नाम है पाराबोलिक कुकर, यानी कि पाराबोला के शेप में, जैसे कि देख रहे होंगे आप जो रिफ्लेक्टर है वो पाराबोलिक शेप का है। यानी पाराबोला के शेप में यूज करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये क्या करते हैं कि जैसे कि ये सन है, सूर्य से आने वाले कितने हैं, यहाँ पे खाना रखा हुआ है, यहाँ पे लोग जिस फूड को पकाना है उसको रख दिए हैं। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर सनलाइट क्या हो रहा है, जा रहा है, ऊपर से क्या है ग्लास का कवर लगा दिए हैं, ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिए हैं ताकि अंदर सनलाइट आराम से जाए, अंदर का पार्ट को ब्लैक कर दिए हैं ताकि सारा हीट को एब्जॉर्ब कर ले, वही प्रोसेस है का। अंदर जो पॉट रखा हुआ है, पॉट यानी जो बर्तन रखा हुआ है जिसमें खाना को बनाना है, जिसमें फूड को पकाना है, उसको हम क्या कहते हैं कुकिंग पॉट है या कुकिंग वेसल है, उसको भी क्या कर दिए हैं, ब्लैक कर दिए हैं, ब्लैक कर दिए ताकि एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर जाने नहीं दें। यहाँ से एनर्जी पहुँच रहा है, यहाँ से एनर्जी पहुँच रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग पाराबोलिक रिफ्लेक्टर का यूज़ कर लेते हैं तो ये क्या करता है ना कि जैसे ही सनलाइट इस पर पहुँचता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट पर भेज देता है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ पॉइंट पे भेज देता है, यहाँ से कभी अगर लाइट जा रहा है तो रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट पे भेज रहा है, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब सारा लाइट को ये रिफ्लेक्ट करके इसी पॉइंट पे तो नहीं भेजेगा, कुछ इधर उधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब जो इधर उधर रिफ्लेक्ट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और रिफ्लेक्टर का यूज़ कर देते हैं। एक रिफ्लेक्टर यूज किया, एक पाराबोलिक शेप का रिफ्लेक्टर यूज किया जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी रिफ्लेक्टर। दूसरा रिफ्लेक्टर जब हम पाराबोलिक शेप का यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, यानी कि उधर सनलाइट आ रहा है, इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है और सेकेंडरी वाला का भी यूज पड़ रहा है। कुछ सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहे हैं, कुछ प्राइमरी से पड़ रहे हैं, कुछ सेकेंडरी से पड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर हीट बनेगा, मतलब कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ऊपर से यहाँ से भी आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर अंदर जब प्रेशर में जब टेम्परेचर जमेगा, मतलब जब अंदर टेम्परेचर राइज होगा, यानी कि अंदर जो हीट बढ़ेगा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। और ये क्या था, इसमें क्या था, स्टोरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। और इसमें क्या है, एक ही बार यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, मतलब कि अलग अलग जगहों से क्या हो रहा है, इस पर हीट एनर्जी आ रहा है, यानी कि कुछ रेडिएशन आ रहे हैं, सनलाइट इस पर पड़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर राइज होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ही क्विकली होता है। और ये टेम्परेचर राइज होता है और बहुत ही लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, बहुत ही जैसे कि इसमें समझते हैं। और देखिए यहाँ से, और ये सबसे पहले क्या कर रहा है, सनलाइट को क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ सनलाइट आ रहा है, दूसरा सनलाइट यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट करने का काम कर रहा है। बिखरा हुआ लाइट है, लाइट कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ये सारे बिखरे हुए लाइट को क्या कर रहा है, इस एक पॉइंट पे जहाँ पे प्रेशर रखा हुआ है, जहाँ पे कुकर रखा हुआ है, उस कुकर पे क्या करता है, फोकस करता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट करता है, एक जगह पे जमा करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कुकर भी कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कुकर। अब देखिए ये जो पाराबोला शेप का जो ये रिफ्लेक्टर हम लोग यूज किए हैं, इसको हम लोग बॉल से रिफ्लेक्टर भी कहते हैं। बॉल से, बॉल मतलब होता है प्याला, इसे प्याला की तरह दिख रहा है, प्याला की तरह दिख रहा है, जैसे प्याला जो होता है किस प्रकार से होता है, ऐसे पाराबोला का ही शेप का होता है, ऐसे पाराबोला की शेप का, वही इसी हम इस रिफ्लेक्टर को हम लोग पाराबोला रिफ्लेक्टर, पाराबोला शेप रिफ्लेक्टर भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, पाराबोलिक कुकर में क्या करते हैं, पाराबोलिक से रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं, पाराबोलिक से रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं। प्रोसेस तो वही हो रहा है, सनलाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पहुँचेगा, अंदर का टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होगा अंदर हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो खाना क्या होगा, बनने लगेगा, खाना बनने लगेगा तो खाना पकने लगेगा। अब क्या हो रहा है, फोकस लाइट इसमें लगेगा, ये क्या करते हैं कि बहुत सारे जगहों पर लाइट है उसको एक स्मॉल एरिया में फोकस कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसको एक टाइम एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करने का काम कर रहे हैं। वॉल शेप रिफ्लेक्टर का यूज कर रहे हैं हम लोग, इसको हम क्या कर रहे हैं, वॉल शेप का रिफ्लेक्टर का यूज कर रहे हैं। देखिए वॉल शेप रिफ्लेक्टर ये हो गया, वॉल शेप का आने का मतलब प्याला, प्याला का शेप का रिफ्लेक्टर, देखिए प्याला शेप का रिफ्लेक्टर है। अब क्या है, हम क्या बताएं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, कैसे टेम्परेचर राइज होगा। अर्थ क्या है, जैसे कि अर्थ में क्या टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है, अर्थ क्या है, एनवायरमेंट से घिरा हुआ है, अंदर का गैस अंदर ही रह जा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो पॉल्यूटेड गैस है वो अंदर ही रह जा रहा है और बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिससे अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वही बात यहाँ हो सकता है कि अंदर लाइट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऊपर से ग्लास कवर लग गया था, तो बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, एक्चुअल अंदर दे जा रहा और बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। इसको जब खोलेंगे तब हीट बाहर निकलेगा, इसको हम खोल नहीं रहे तो क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज होते जा रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें हो रहा है। लेकिन ये खुला होता है, ऐसा ही कवर पैक नहीं होता है, ऊपर से ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया रहता है, बट ये खुला होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पे वर्क नहीं करता, मतलब इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने
का मतलब कि अंदर जो टेम्परेचर राइज हो रहा था किसके कारण, गैस नहीं निकलने के कारण, इसके कारण नहीं। यहाँ मतलब वो प्रोसेस यहाँ नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, लाइट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, लाइट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हीट बन रहा है। इसमें क्या हुआ, लाइट कंटिन्यूसली बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या कहते हैं इसको और बंद भी कर दिए हैं, जिससे और टेम्परेचर नहीं बाहर निकल पा रहा है। इसको कूलर में बंद नहीं करते हैं, इसको खुला रखते हैं, चारों खुला रखता है। इसमें हम लोग क्या करें, इसमें को रख दिए हैं, जब इसको रख दिए हैं क्योंकि ये बंद है, इसको फ्राई तो कर नहीं सकते, इसको हम लोग फ्राई नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग बंद नहीं रखते हैं, जिससे काम क्या कर दिया जाता है, इसको हम लोग आसानी से इसको फ्राई कर सकते हैं। कुछ भी पकाना हो, जैसे भुजिया है तो उसको पकाना है, तो उसको बना सकते हैं। जैसे रोटी को क्या करना, बार बार पलटना होता है, पलटना होता है। इसलिए हम 2-3 घंटा के लिए जो बंद करते हैं, तो रोटी को उलट पलट रखेंगे, उलट पलट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रोटी को ना ही इस साइड से ना इस साइड से इसको पलट ही नहीं पाएंगे, तो इसमें हम रोटी नहीं बना सकते, बट इसमें आराम से बना सकते हैं, क्योंकि खुला होता है, इसको आसानी से कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन आपको जैसे कभी फिगर में दिख रहा है, उस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें एक सेकेंडरी लगा दिया गया है, जैसा अभी सेकेंडरी जो लगाया गया है, ये सिर्फ लाइट और मोर लाइट को फोकस करने के लिए लगाया जाता है। इसको हम सेकेंडरी पाराबोला कहते हैं, या सेकेंडरी पाराबोलिक रिफ्लेक्टर कहते हैं। ये क्या करता है, बहुत ही जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लाइट को क्या करते हैं, एक ही बार रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है, अलग अलग दिशाओं से लाइट आ रहा है, और एक ही पॉइंट पे आ रहा है, जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत ही क्विकली राइज कर जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जब टेम्परेचर बहुत ही जल्दी राइज कर जाएगा, तो जितना अब टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज कर गया और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, इसके बाद टेम्परेचर जो होता है 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक मिल जाता है। इसमें टेम्परेचर बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा बनता है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा है, उसमें जो खाना पकाएंगे उसमें ध्यान भी ज़्यादा रखना होगा। ये नहीं कि खाना जल जाए, अगर खाना जल गया तो दिक्कत है। इसलिए क्या कहते हैं, इसमें मोर केयर करना पड़ता है इसके अकॉर्डिंग। इसलिए क्या है, 2 से 3 घंटा बैठेंगे, 2 से 3 घंटा बाद आराम से आएंगे, इसको खोलेंगे, आराम से निकाल के आराम से खाएंगे। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें क्या है कि ध्यान रखते रहना पड़ता है कि अब पका। जैसे चूल्हा लगा देते हैं, चला देते हैं, तो देखना पड़ता है कि अब पक रहा है, उसी तरह इसमें देखना पड़ता है, मोर केयर करना पड़ता है। बस वही है, इसमें भी वही है, ट्रांसपेरेंट होता है, कवर होता है, और पाराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है, स्टैंड जिस पे रखा गया है। बस एक कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। ये दूसरी तरह होता है पैनल कुकर। पैनल कुकर क्या होता है, ये बॉक्स टाइप कुकर और ये पाराबोलिक कुकर दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। बॉक्स टाइप कुकर क्या है, जैसे ये बॉक्स, इसमें भी एक बॉक्स दिया जाता है, लेकिन ये बॉक्स क्या है, ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, नीचे से भी बॉक्स खुला होता है, लेकिन नीचे का एक साइड है, एक साइड आप देख रहे हैं, इस एक साइड से भी खुला होता है, यानी कि 1 2 3 साइड से घिरा होता है, 3 साइड से सिर्फ घिरा होता है, और ऊपर से और एक साइड से जैसे खुला हुआ होता है। यानी कि नीचे तो रहेगा ही रहेगा, ये भी रहेगा, उसके पीछे भी रहेगा, और इधर साइड भी रहेगा, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, यानी कि ये जो आगे का साइड है और ये ऊपर वाला है, दोनों खुला हुआ रहता है। ऐसा में क्या होता है कि बॉक्स टाइप का भी दिखता है, और दूसरा क्या होता है कि जब लाइट इसमें पड़ता है, इस वाले से देखिए, यहाँ देखिए, ये यहाँ इसमें देखिए, ये क्या है, 1 2 3 साइड से है, और एक साइड से आगे से हटा दिया गया है, और एक साइड ऊपर से हटा दिया गया है, बीच में खाना रख दिया गया है। अब क्या हो रहा है, बॉक्स टाइप का भी दिख रहा है, बॉक्स टाइप का भी दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लाइट इसमें पड़ रहा है। दूसरा बात देखना है कि देखिए पीछे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर भी इस पॉइंट पर पड़ रहा है, यानी कि कॉन्सनट्रेट भी हो रहा है, और जैसे इसमें कॉन्सनट्रेट हो रहा था, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पड़ रहा है। उसी तरह क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर पड़ रहा है, सनलाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट इसमें भी पड़ रहा है। मतलब कि खाना को जो फूड है उसको डायरेक्ट सनलाइट भी मिल रहा है, जैसे इसमें मिल रहा था। दूसरा क्या है, जैसे इसमें रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा था, वैसे ही इसमें भी क्या रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा है, यानी कि इसके दोनों का टाइप होता है, मतलब दोनों का एक मिक्सचर रूप में होता है, जिसको हम पैनल कुकर कहते हैं। इसका जो रिफ्लेक्शन एरिया होता है वो बड़ा होता है, ये बड़ा रिफ्लेक्शन एरिया होता है, इसका जो रिफ्लेक्शन एरिया जो रिफ्लेक्शन एरिया है कुछ बड़ा होता है। इसमें भी टेम्परेचर जो मिलता है वो 110 डिग्री सेल्सियस लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। इसमें टेम्परेचर क्या था, 90 से 200 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें टेम्परेचर था 350 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। या वो बॉक्स में पाराबोलिक टाइप होता है। अब एक कुकर है, एक सोलर कुकर है जो बहुत ही फेमस सोलर कुकर है, जिसका नाम है कुकी। बहुत ही फेमस सोलर कुकर है कुकी। ये जो कुकी है एक तरह का पैनल कुकर का एक टाइप है, मतलब कि टाइप नहीं है, पैनल कुकर के अंदर नहीं, ये कुकी आता है, बनाया गया है कुकी। बहुत ही फेमस कुकर है, इसको याद रखिएगा कुकी। क्या हो गया आपका सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या है, सोलर कुकर कैसे काम करता है वो देखिए।
क्या उसका कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उसके टाइप्स है, अलग अलग टाइप का अलग अलग एडवांटेज, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार से कौन कौन के कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, ये बता दिए आपको। और एक कुकी जिसमें एक याद रखिएगा कि एक कुकी जो है वो क्या है, पैनल कुकर है, बहुत ही मतलब कि पैनल कुकर एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है पैनल कुकी की। इसके बाद में 16 के पेपर के बाद में आज डिटेल्स खत्म हो गया, यानी कि इसके जो प्रॉपर नोट्स है आपको ऐप पर जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।